जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक बहुत अमीर राजा रहता था। उसकी 3 राजकुमारियां थी। उसमें से 2 राजकुमारियां बहुत ही लालची और मतलबी थी और उनकी तीसरी राजकुमारी बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की थी और वो उन दोनों राजकुमारियों से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर एक दिन उनके पिताजी को खबर मिलती है कि भयंकर तूफान आने की वजह से उनके जहाज पानी में डूब गए हैं। ये खबर सुनकर मानो जैसे उनका सब कुछ खत्म ही हो गया, सिवाय उस घर के जिसमें वो रहते थे। लेकिन वो दोनों राजकुमारियां पूरे दिन बैठकर पैसों के बारे में ही सोचती रहती थी और वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटी राजकुमारी तारा पूरे घर का काम अकेले ही किया करती थी। तभी कुछ दिन बाद राजा को एक खबर मिली कि उनका एक जहाज समुद्र के किनारे पहुंच चुका है और वो उन जहाज को लेने जाने की तैयारी करने लगे। और तभी जाने से पहले उन्होंने तीनों राजकुमारियों से पूछा, मुझे बताइए मैं आप तीनों के लिए क्या लाऊं? हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस, नेकलेस और सैंडल लेकर आना। और तारा बेटा, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। बस एक लाल गुलाब का फूल पिताजी। तभी राजा एक लंबा सफर तय करते हुए समुद्र के किनारे फंसी हुई इस नाव के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ना तो नाव में कुछ सामान रखा होता है और वो नाव किसी भी काम की नहीं होती है और वो उदास थक हार कर अपने घर वापस जाने लगते हैं। और तभी अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचते हैं जो एकदम सुनसान पड़ा था और वहाँ बहुत ठंड थी और वहाँ बर्फ गिर रही थी और वो कई घंटों तक चल रहे थे। फिर आगे उन्हें एक महल दिखाई दिया जो बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत था। तभी वो महल के अंदर जाते हैं और कुछ मदद की उम्मीद करते हैं और महल के अंदर हर जगह खूबसूरत लाइट जल रही थी और डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट खाना भी रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर इंसान कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने आवाज भी लगाई लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन वो कब तक इंतजार करते, इसीलिए वो स्वादिष्ट खाना खाकर एक सुंदर से बेड पर सो जाते हैं और वो जब सुबह उठते हैं तो उन्हें सुंदर से कपड़े पहनने के लिए तैयार किए होते हैं। और वो जब तैयार होकर नीचे गए तो उन्हें ब्रेकफास्ट भी डाइनिंग टेबल पर तैयार मिला। और तभी राजकुमार बोलते हैं, शायद ये महल किसी परी का होगा, तभी तो यहाँ पर सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगर जब वो मुझे परी मिलेगी तो मैं उनका धन्यवाद जरूर करूँगा। और वो जब बाहर जाते हैं तब उन्हें बगीचे में सुंदर से गुलाब के फूल खिले दिखते हैं। तभी वो सोचते हैं कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ नहीं ले पा रहे, कम से कम मैं अपनी तीसरी बेटी के लिए तो कुछ ले चलूं। तभी वो उन सभी गुलाबों के फूल में से एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं और जब वो फूल तोड़ते हैं तो गुलाब के फूलों के पीछे से एक भयंकर राक्षस निकल के आता है जिसे देखकर राजा घबरा जाते हैं। तभी वो राक्षस बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर भी तुम मेरे ये गुलाब तोड़ते हो, क्या यही शराफत है तुम्हारी? तभी राजा माफी मांगते हैं और बताने लगते हैं कि ये फूल वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी 3 राजकुमारियाँ हैं। अगर उनमें से एक राजकुमारी मेरे साथ यहाँ रहने लगे और मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। इसीलिए बताओ मुझे, क्या तुम ऐसा करोगे? तभी दिल पर बोझ रखे हुए राजा अपने घर जाने लगते हैं और घर पे पहुंचकर दोनों मतलबी राजकुमारियों ने अपने पिताजी की सारी बात सुनी और तभी दोनों राजकुमारियों ने राक्षस के प्रस्ताव को मानने के लिए मना कर दिया। लेकिन उनमें से सबसे छोटी राजकुमारी तारा उन दोनों बहनों में से सबसे अलग थी। पिताजी, अगर आपको सही लगे तो मैं उस राक्षस के पास जा सकती हूँ। तभी वो दोनों मतलबी बहनें खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारी गलती इसी की है। वहाँ उदास और दुखी मन लिए हुए राजा अपनी बेटी को लेकर महल की तरफ जाते हैं और तभी थोड़ी देर में वो महल पहुँच जाते हैं। और राजा जब महल में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से ही तैयार है, लेकिन वहाँ पर कोई नजर नहीं आता है और दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों खाना खाने लगते हैं तभी वहाँ पर भयंकर राक्षस आ जाता है और राजकुमारी तारा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो राक्षस उतना ही भयंकर दिखता था जैसा कि उसके पिताजी ने उसे बताया था। तभी वो राक्षस नरम आवाज में पूछता है, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ।
ठीक है, कल आपके पिताजी आपको यहाँ छोड़कर अपने घर वापस चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। अगली सुबह जब राजकुमारी उठती है और वो देखती है कि उसके पिताजी वहाँ से जा चुके थे और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट उसकी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था और वो ब्रेकफास्ट करके कुछ देर के लिए बगीचे में घूमने लगती है और तभी वो गुलाब के फूलों को देखते ही थोड़ी उदास हो जाती है और तभी वो महल के अंदर जाती है। फिर वो देखती है कि एक दरवाजा गुलाब के फूलों से पूरा भरा हुआ था और तभी वो उस कमरे के अंदर जाती है और वो देखती है कि उस कमरे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया होता है। वहाँ पर बहुत सारी किताबें और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए थे और तभी तारा बोलती है, जो इंसान इस कमरे को इतना खूबसूरत तरीके से सजा सकता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन काश मैं अपने पिताजी को देख पाती। राजकुमारी तारा के ऐसे बोलते ही उसके पिताजी एक शीशे में नजर आने लगते हैं। तभी राजकुमारी तारा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो अपने पिताजी को अब देख पा रही थी। तभी उसी रात वो राक्षस डिनर के टाइम उसके पास आया और वो उसके पास आता है और बोलता है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ राजकुमारी? ये महल आपका है और आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, अब ये सब कुछ आपका है, आप कहे तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। राजकुमारी को राक्षस की बात सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो सोच में पड़ जाती है। तभी राक्षस फिर से बोलता है, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? क्या मैं बहुत ही ज्यादा भयानक लगता हूँ? तभी राजकुमारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी वो अपना सर हिलाकर हाँ कर देती है। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तभी वो राक्षस उदास होकर वहाँ से चला जाता है और राक्षस रोज सुबह ब्रेकफास्ट के समय राजकुमारी से मिलता था और राजकुमारी की काफी अच्छे से देखभाल भी करता था और ऐसे ही दिन बीतते गए और राजकुमारी को राक्षस की आदत हो गई। काश ये थोड़ा खूबसूरत होते। ऐसे ही कई दिन गुजरने के बाद राजकुमारी को अब राक्षस से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बल्कि राजकुमारी उस भयंकर राक्षस को पसंद करने लगी थी। और एक दिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो उसी राक्षस के पास जाती है और वो उससे पूछती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिताजी के पास जा सकती हूँ? मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, आप अपने पिताजी के पास जा सकती हो, लेकिन अगर आप वापस नहीं आई तो मैं आपके दुख में मर जाऊंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि 1 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगी। तभी राक्षस राजकुमारी को एक अंगूठी देता है और बोलता है, अगर सोते समय तुम इस अंगूठी को अपने हाथों से उतार दोगी तो इसी महल में तुम अपने आप को वापस पाओगी। तभी अगले सुबह राजकुमारी अपने घर पर होती है और वो अपने बेड पर ही सो रही होती है और तभी वो उठकर अपने पिताजी से मिलने के लिए जाती है। उसके पिताजी राजकुमारी तारा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। तभी रात को दोनों राजकुमारियाँ जिनकी शादी हो चुकी थी वो अपने पिताजी से मिलने के लिए आई और छोटी राजकुमारी तारा को देखकर वो उस पर बहुत चिल्लाती है और गुस्सा करने लगती है। तभी उन दोनों ने राजकुमारी तारा को एक मुश्किल सी समस्या में फंसाने की कोशिश की और वो राजकुमारी तारा को 1 हफ्ता और रहने के लिए मजबूर करती है, जिससे वो राक्षस गुस्से में आए और वह राजकुमारी को मार दे। तभी राजकुमारी तारा 1 हफ्ता और रुकने के लिए सोचती है। तभी कुछ दिनों में राजकुमारी तारा को उस राक्षस की याद आने लगती है। तभी राजकुमारी सपना देखती है कि वो राक्षस बेजान हालत में बगीचे में गिरा पड़ा है। तभी राजकुमारी एकदम से घबराकर उठ जाती है और सोचती है, मैं ऐसे इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ। तभी राजकुमारी ने उसी समय वो अंगूठी निकाल दी और वो अगली सुबह उस राक्षस के महल में ही उठती है और तभी वो दिन भर उस राक्षस का इंतजार करती रही, लेकिन उस राक्षस की कहीं खबर नहीं मिली। वो घंटों परेशान रही और तभी वो गार्डन में गई और देखती है कि वो राक्षस बेजान हालत में वहीं पड़ा होता है, वैसा ही जैसा कि उसने सपने में देखा था। तभी राजकुमारी उस राक्षस के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और वो देखती है कि राक्षस के दिल की धड़कन चल रही होती है। तभी उस राक्षस ने अपनी आंखें खोली और कुछ बोला, मुझे लगा राजकुमारी आप नहीं आओगी और मैं तभी मरने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजकुमारी के ऐसा बोलते ही मानो जैसे चमत्कार हो गया है। महल की चमक और बढ़ गई। राजकुमारी जैसे ही महल के चारों तरफ देखती है और वो जब पलटकर राक्षस को देखती है तभी वहाँ पर एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा हुआ था और उसे देखते ही राजकुमारी घबरा जाती है। तुम
कौन हो और यहाँ पर जो राक्षस थे वो कहाँ गए? मैं ही वो भयंकर राक्षस हूँ राजकुमारी। मुझे एक राजकुमारी ने भयंकर राक्षस बना दिया था। अगर तुम मुझसे शादी के लिए नहीं पूछती तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही भयानक राक्षस बना हुआ रहता। तभी राजकुमारी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों में ही वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं।